मैं शुरुआत जलील साहब से इसलिए कर रहा हूं कि जलील साहब को इसका एक पूरी तरह से, उनकी एक अच्छी बात यह है कि कश्मीर को भी उतना समझते हैं, देश की राजनीति को भी उतना समझते हैं, और दोनों चीजों को करके हमें जरा थोड़ा ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आज जब चुनाव हो गया है तो लगता क्या है। क्योंकि मुझे तो ये बताया गया है कि इंडिया अलायंस, और इंडिया अलायंस में ये भी है कि पीडीपी को लोग मान रहे हैं कि वो पार्ट ऑफ इंडिया अलायंस है, भले ही उसने साथ में इलेक्शन नहीं लड़ा, लेकिन अगर अगर कहीं कोई कोर कसर रहती है, और अगर नहीं भी रहती है, तब भी पीडीपी विल बी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा लोगों का मानना है। जलील साहब, शुरुआत आप ही से। आप कल सबसे बड़ा वोटिंग वो था, 40 सीटों पे कल वोट पड़े। अब आपको क्या लगता है कि पूरा मामला कैसा है, और क्या इस बार के वोट क्या दिखाएंगे? नमस्कार आपको भी और आपके दर्शकों को भी और जो हमारे साथ पैनलिस्ट बैठे हैं उनको भी मेरी तरफ से प्रणाम। आपने बात की, अछूत लफ्ज आपने इस्तेमाल किया जिसको अंग्रेजी में अनटचेबल कहते हैं और उर्दू में हिंदी में अछूत। यहाँ एक तारीख के पन्ने अगर हम उल्टेंगे तो उसमें एक लफ्ज है, तर्क मवालात, जिसको सोशल बाइकॉट कहते हैं। तो ये जो है, ये लफ्ज जो है, ये उस वक्त वजूद में आ गया जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला और कांग्रेस के दरमियान अनबन थी। एक जमाना ऐसा था कि कांग्रेस के बारे में शेख अब्दुल्ला ने कहा था, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने कहा था कि ये लफ्ज भी कहना मेरे लिए ठीक नहीं होगा, लेकिन तारीख का एक हिस्सा है कि ये गंदी नाली के कीड़े हैं और इनके साथ तर्क मवालात करो। शेख अब्दुल्ला एक कदावर शख्सियत थे और उनकी इस बात पे और इस जो उन्होंने ये लोगों से मांगी थी ये बात कि इन लोगों का सोशल बाइकआउट करो, तो बड़ी हद तक हुआ था कि कांग्रेसियों के साथ कोई बात तक नहीं करता था। मोहल्ले में उनको बातचीत का और बाकी लोगों के साथ उठने बैठने का लाले पड़ गए थे उस टाइम। ये उस जमाने की बात है जो शायद मेरा बचपन नहीं रहा हो, लेकिन तारीख के पन्नों में ये चीज मौजूद है। और अब यह है कि आज की तारीख में किसी लीडर ने कॉल नहीं दी है कि आप किसी का सोशल बाइकआउट करो, किसी को अछूत मानो, लेकिन लोगों ने ये चीज खुद अपनाई है। लोगों के जहनों में ये खुद ये बात है, ये आज की बात नहीं है। मैं इलेक्शन से पहले की भी बात करूंगा कि जितने भी यहाँ के वाबिस्ता हैं लोग बीजेपी के साथ, उनके साथ एक नेचुरल सा सोशल बाइकआउट है। उनके साथ कोई समाज में उनको वो दर्जा हासिल नहीं है, ना उनको वो सहूलत हासिल है कि वो लोगों के साथ घुल मिल जाए, तो या लोग उनके साथ कोई रिश्ता या कोई नाता रखें। हाँ, मजबूरियां होती हैं, उसमें हो सकता है कि लोग उनके साथ मिलें जुलें, लेकिन अमूमी तौर जो टोटलिटी है उसमें ये सेंटिमेंट पहले से ही था। और ये कैसे हुआ ये बोलने की शायद जरूरत नहीं है। ये 5 अगस्त सन 2019 की पैदावार है, उसके बाद की पैदावार है। उससे पहले की बात अगर करें तो उससे पहले यहाँ की पीडीपी 28 सीटें लेके मोदी जी की झोली में डाल के गई, जिसके बाद एक कोलिशन की सरकार बन गई। हालांकि उस वक्त भी उस हवाले से विद इन पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी एक मुखालफत थी इस गठजोड़ की, लेकिन शायद पीडीपी की समझ में कुछ और था, कुछ एक्सपेक्टेशंस रही होंगी। मुफ्ती मोहम्मद सईद कोई छोटे मोटे लीडर नहीं थे, एक कदावर लीडर थे, सियासत को समझते थे, और सियासत को समझ के वो एक गलती कर बैठे कि वो मोदी जी को नहीं समझे, और उसके बाद जो नताइज है वो आपके सामने है। अब आज की तारीख में जो ये 5 साल पीछे गुजर गए, ये काफी तकलीफ के साल थे, न सिर्फ कश्मीर के लोगों के लिए बल्कि इक्वली जम्मू के लोगों के लिए भी। बल्कि अगर कहा जाए कि जम्मू के लोग ज्यादा रिसीविंग एंड पे रहे तो बेजा नहीं होगा, जिसका नतीजा ये निकला कि वो विश्वासघात जिसको कहते हैं लफ्ज, ये एक विश्वासघात हुआ है कश्मीरी लोगों के साथ। जो मरकज में चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई और लेफ्ट अलायंस हो, या चाहे राइट विंग की गवर्नमेंट हो, मरकज मरकज होता है कश्मीरियों के लिए। चाहे वहां वाजपेयी जी भी राइट विंग थे, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात थे कश्मीरियों। इसी तरह मोदी जी राइट विंग हैं, इसी तरह जैसे चंद्रशेखर की हुकूमत थी, वीपी सिंह की हुकूमत थी,
और इसी तरह कांग्रेस की हुकूमत थी। ये 3 जो कोने हैं, 3 जो डायरेक्शंस हैं सियासत की, सबने हुकूमत की है मरकज़ में। तो इस वजह से यहाँ के लोग मरकज़ को मरकज़ मानते हैं, मरकज़ को मरकज़ मानकर चलते हैं। अगर माज़ी में, पास्ट में कांग्रेस के वजह से लोगों को कुछ एक्सपेक्टेशंस या कुछ धोखे महसूस हुए, तो कांग्रेस का भी वही हाल था एक टाइम में। और इस वक़्त जो बात है वो बीजेपी ने जो कुछ हुआ है इन 5 सालों में, या जिस तरह से यूनिलैटरली कुछ फैसले लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यहाँ की लोगों की एक्सपेक्टेशन पे एक चोट मारी, तो उसका बड़ा दर्द महसूस हो रहा है लोगों को। और आज जो ये इलेक्शन हुए, इस इलेक्शन में लोगों ने अपने उस दर्द को बयान करने के लिए बड़ी तादाद में वोट किया। और जहां तक कश्मीर डिवीजन की बात है, कश्मीर डिवीजन में बहुत अपोजिशन है उन लोगों की जो बीजेपी का साथ दे रहे हैं। और कौन दे रहे हैं? अगर बीजेपी को ग्राउंड लेवल पे एक हिंदू पार्टी या हिंदुत्व के एजेंडा वाली पार्टी कहा जाता है, लेकिन कश्मीर में जो भी लोग उनके साथ हैं, जिस भी वजह से हैं, कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। और सबसे बड़ी वजह जो मान रहे हैं लोग वो ये है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ये, उसकी वजह से लोग जो भी है उस वजह से बीजेपी में जा रहा है, और सारे मुसलमान। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि दर्द का लेवल क्या है लोगों का, दुखों का लेवल क्या है, नाराजगी की क्या हद है। तो वो सब लोकल जो उनकी पार्टी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं, उसकी सारी जो गज है उन पे गिर रही है। उसका सारा जो उठाना पड़ रहा है नतीजा, या वो या ये जो बीजेपी के यहाँ लोकली कश्मीर में खासकर हैं लोग, तो उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, जो जिसकी आपने व्याख्या की अभी शुरुआत में प्रोग्राम की। और भी बातें हैं, मसलन कई ऐसे लोग हैं जिनकी या तो वो किसी ऐसे पद पर रखे गए हैं जहां पे उनको लोगों के साथ मिलना जरूरी है, और वो अवामी पीपल्स लोगों के काम होते हैं उन डिपार्टमेंट्स में। लाइक एक इदारा है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज, एक इदारा है वक्फ बोर्ड। तो ऐसे इदारों के लोग काफी प्रोमिनेंट रहे, वो अपने काम के हवाले से काफी बिजी रहे और पब्लिक में दिखते थे, पब्लिक में उनकी अपीयरेंस दिखती थी। और उसके अलावा एक और ये इत्तेफाक से दोनों लेडीज थी, हिना भट्ट और दूसरी हैं दरख्शा इंद्राबी, जिन्होंने गुज़श्ता इलेक्शन लड़े थे बीजेपी की तरफ से। और एक और हैं जो बीजेपी के एक फेस माने जाते हैं कश्मीर डिवीजन में, अल्ताफ ठाकुर। तीनों को मैंडेट नहीं मिला। तो इस हवाले से बीजेपी खुद एक इंतशार की शिकार है कि हमें कश्मीर घाटी में क्या करना है। और जब जो भी लोग बीजेपी के साथ वाबिस्ता हैं, उनको उस तकलीफ का सामना करना पड़ता है जो लोगों को यहाँ दफा 370 और आर्टिकल 35A के मनसूख होने, एब्रोगेट होने, और उसके बाद के जो हालात थे, क्या मैं हालात की बात अगर करूं, तो अगर आर्टिकल 370 या 35A यूनिलैटरली एब्रोगेट हुआ और प्लान किया था कि कश्मीर की तरक्की में, जम्मू कश्मीर की तरक्की में एक बाधा है, देश के साथ इंटीग्रेट होने में एक बाधा है, न तो कश्मीर देश के साथ इंटीग्रेट हुआ, न तो टेररिज्म खत्म हुआ, और न ही तरक्की हुई। तरक्की के नाम पर कोई चीज अगर आप दिखा सकें तो आपका आभारी रहूंगा। आप अगर बताएंगे कि कश्मीर डिवीजन में, घाटी में खासकर कोई ऐसी तरक्की की कोई काम किया गया है, तो अगर आप मुझे दिखाएं तो शायद मैं आपका मशकूर रहूंगा। अगर आपकी नजर में है, मेरी नजर में तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं गुजरा जिसको ओवरऑल डेवलपमेंट कह सकते हैं, जिसको वो डेवलपमेंट कह सकते हैं जिसके लिए 370 और 35A खत्म किया गया। जी आनंद। जी